यार रुक जाओ एक सेकंड, क्योंकि नेवर एंडिंग समर मतलब चिएक्साए मतलब झुइलुओ मतलब फॉल सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हाई स्कूल के छोटे से क्लासरूम से शुरू होके 10 साल बाद एक फैक्ट्री की धूल भरी छत पे खत्म होती है और बीच में तुम्हारा दिल 100 बार टूट जाता है। जू वैन को देखो यार, टॉप स्टूडेंट है पर घर में आग लगी हुई है, दादी बीमार है, सर्जरी के पैसे नहीं है और मॉम ने सालों पहले छोड़ दिया था। यही टू चाइल्ड अबैंडनमेंट है ना, और इसी दर्द की वजह से वो मजबूर हो जाती है लू चिएक्साओ के पास जाने के लिए, जो उसकी मॉम का स्टेपसन है, रिबेलियस है, अमीर है, ठंडा है, स्कूल का सबसे दूर रहने वाला लड़का। पर देखो शुरू में उसका मोटिव गलत था, पैसे के लिए करीब आना थी, पर जब तुम EP 223 देखते हो, जब पूरा स्कूल उसकी गरीबी का मजाक उड़ाता है, जब मियांजी चली जाती है क्योंकि चाइना में गरीब होना मतलब इज्जत खोना होता है, तब समझ आता है कि लू चिएक्साओ छुप क्यों था, उसने हेल्प क्यों नहीं की, क्योंकि अगर वो बोलता तो सब कहते अमीर लड़का गरीब लड़की को पिटी कर रहा है और उसकी भी फेस चली जाती। और यही तो रिकम्पोज्ड फैमिली का सबसे बड़ा दर्द है यार। चाइना में स्टेप फैमिली को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे स्टेप पापा को बाहरी मानते हैं, इसलिए झू वैन घर में भी अकेली थी और स्कूल में भी। फिर EP 4 में टाइम स्किप वाला फ्लैशबैक आता है और तुम्हें पता चलता है बचपन में झू वैन ने छोटे से अकेला लू चिएक्साओ को कैंडी दी थी, उसने हाथ बढ़ाया था जब कोई नहीं था और लू चिएक्साओ भुला नहीं था, बस दिखता नहीं था क्योंकि उसको भी अबैंडनमेंट का ट्रॉमा था, इसलिए वो वॉल बना के जीता था। समा आता है, ग्रेजुएशन होता है, झू वैन पार्ट टाइम करती है और लू चिएक्साओ चुपके से उसको अपने पापा की कंपनी में जॉब लगवा देता है। पर जब उसको पता चलता है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए और बारिश में भाग जाती है और वहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग का बीज पड़ता है जो 10 साल तक उगता रहता है। EP 7 to 9 में हल्की सी रोमांस आती है, दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, झू वैन उसको फैमिली ट्रॉमा से निकालती है, लू चिएक्साओ दादी के लिए चुपके से पैसे अरेंज करता है, पर कोई आई लव यू नहीं बोलता, सिर्फ आंखें बोलती है। और यही सी ड्रामा का सबसे डेंजरस पार्ट है क्योंकि बोलते नहीं है तो टूट जाते हैं। फिर आता है सबसे बुरा पार्ट, दादी की सर्जरी के पैसे पर झू वैन सोचती है लू चिएक्साओ ने उसको बेच दिया, उसे किया, और वो चिल्लाती है तुमने मुझे उसे किया, और लू चिएक्साओ चुप रहता है, एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि उसको लगता है अगर बोला तो वो और दूर हो जाएगी और यही छुपी 10 साल का गैप बन जाती है। हाई स्कूल खत्म होता है, झू वैन दूसरे शहर चली जाती है, दोनों रोड है पर साथ नहीं, और यूथफुल रोमांस शैटर हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे टाइटल बोलता है, नेवर एंडिंग समर खत्म नहीं हुई, बस रुक गई थी। 10 साल निकल जाते हैं, टाइम स्किप होता है, झू वैन स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जॉब करती है पर अंदर से टूटी हुई रहती है, लू चिएक्साओ रिबेलियस से ठंडा CEO बन जाता है, अमीर है पर अकेला है, दोनों ने प्यार को दफना दिया पर भुलाया नहीं। और फिर वर्क प्लेस में टक्कर होती है, सेम कंपनी सेम फ्लोर, लू चिएक्साओ बॉस है, झू वैन एम्प्लॉय है और वो बदला लेता है यार, बार बार मुश्किल काम देता है, डेडलाइन टाइट रखता है क्योंकि हर्ट है, अभी भी तुमने छोड़ दिया था ना वाला पेन अभी जिंदा है। पार EP 23 में सब पलट जाता है, एक 10 साल पुराना फैक्ट्री एक्सीडेंट का फाइल मिलता है, पता चलता है झू वैन की दादी उसी फैक्ट्री में थी और एक्सीडेंट छुपाया गया था, सच दबाया गया था और अब दोनों को साथ काम करना पड़ेगा सच निकालने के लिए। और जब रात भर फाइल्स देखते हैं, पुरानी बातें होती है, तब लू चिएक्साओ रियलाइज करता है मेरा प्यार कभी गया ही नहीं था, और झू वैन भी समझ जाती है उसकी तंग करने के पीछे दर्द था, नफरत नहीं थी। EP 27 to 28 में सच सामने आता है, सीनियर एक्सपोज होता है, दादी को इंसाफ मिलता है और उसी रात छत पे 10 साल बाद लू चिएक्साओ बोलता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं, और झू वैन रो पड़ती है, नो किस सिर्फ हक, 10 साल का इंतजार खत्म। EP 29 में सब ठीक होता है, कंपनी सुधार जाती है, दादी बेटर होती है और लास्ट सीन में दोनों हाथ में हाथ डाल के उसी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं जहां सब शुरू हुआ था, नेवर एंडिंग समर। पार इस बार एक दूसरे के लिए। अब साइकोलॉजी देखो, लू चिएक्साओ ग्रीन फ्लैग है, पार डैमेज्ड है, अबैंडनमेंट की वजह से छोटा टेस्ट कर रहा था कि रुकेगी या नहीं, और 10 साल बाद भी वही खड़ा था, ये लॉयल्टी है। और झू वैन भी ग्रीन फ्लैग है, गरीबी ने तोड़ना चाहा पर उसने खुद को बनाया, सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में प्यार खोया पर फिर से पाया, और रेड फ्लैग कोई नहीं था, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मियांजी था, सोसाइटी का प्रेशर था, अगर बैठ के 5
मिनट बात कर लेते टू 10 साल ना लगते टू नेवर एंडिंग समर का मतलब ये है यार कभी प्यार में गिरते हो कभी दर्द में पार अगर सच है तो फिर से उड़ जाते हो। और व्यूअर तुम बताओ तुम टीम स्कूल लव हो या टीम 10 ईयर रियूनियन कमेंट में बताओ। और ऐसे ही दिल तोड़ने वेल सी ड्रामा ब्रेकडाउन के लिए के ड्रॉप सी ड्रामा को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला वाला और ज्यादा रुलाने वाला है। मिलते हैं बाय यार।